बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे हाउ डू अ परसेंटेज एंड फ्रैक्शन कैन बी इंटर कन्वर्टेड। परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने नंबर्स को जो हमारे पास जो फ्रैक्शंस थी उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे कि हमारे पास एक नंबर है उसको हम किस तरह परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो परसेंटेज गिवन होता है उसी परसेंटेज को हम किस तरह फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। सो परसेंटेज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन by dividing it by 100. परसेंटेज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग इट बाय 100। परसेंटेज हमारे पास जो गिवन होता है उसको हम फ्रैक्शन में इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि परसेंटेज को हम डिवाइड करेंगे किस चीज़ पर, 100 पे उसको डिवाइड करेंगे। लेट अस कंसिडर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक परसेंटेज का एक नंबर है 20%। हमारे पास एक नंबर है 20%। अब इस 20% को हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो इसको हम फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन परसेंटेज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग इट बाय 100। इसी को फ्रैक्शन में इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि हम इसको 100 पे डिवाइड करेंगे, सॉरी 20 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 100 दिस इज इक्वल टू, ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 10, 2 डिवाइडेड बाय 10। और मजीद ये 2 पे दोनों डिवाइड होते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, दिस इज इक्वल टू 1/5। तो हमारे पास 20% अगर इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 20% हमारे पास इक्वल आती है 1 डिवाइडेड बाई 5 के। 20% हमारे पास फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में हमारे पास 20% वो इक्वल है किस चीज़ के, 1 डिवाइडेड बाई 5 के। सिमिलरली ये तो हमने ये तरीका सीखा कि इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। सिमिलरली कॉमन फ्रैक्शन is converted to percentage by multiplying it by 100। इसी तरह अगर हम क्या करते हैं, कॉमन फ्रैक्शन है हमारे पास, जिस तरह ये एक कॉमन फ्रैक्शन है, अगर हम कॉमन फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका अपोजिट प्रोसीजर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम परसेंटेज से उसमें कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज से अगर हम कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में, फ्रैक्शन में, तो हम क्या करते हैं, 100 पे डिवाइड करते हैं। तो अगर दोबारा ये इंटर कन्वर्जन है ना, अब फ्रैक्शन को दोबारा हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, तो दोबारा अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसको 100 से हम क्या करेंगे, उसको 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल इसके लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास ही 3/5 एक कॉमन फ्रैक्शन है। 3/5 क्या है, हमारे पास एक कॉमन फ्रैक्शन है। इसको हमने कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, परसेंटेज में। ये हम फाइंड करना चाहते हैं कि हमारे पास 3/5 ये परसेंटेज कितनी आती है। तो इसका आसान तरीका ये है कि 3/5 डिफिनीशन को देखें, कॉमन फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड टू परसेंटेज बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 100। इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास परसेंटेज में आ जाएगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे हमारे पास 300 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 300 डिवाइडेड बाय 5। और अब 5 को अगर हम 5 की टेबल करें तो हमारे पास 5 6 या 30, तो 60 हमारे पास 5 इंटू 60 अगर हम करें तो इससे हमारे पास देंगे 60 मल्टीप्लाई 5, 5 0 या 0, 5 6 या 30, तो इससे हमारे पास 300 आता है। तो इट्स मीन के 60 जो है अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 1 जा 5 एंड 5 60 जा 300, तो हमारे पास 60 आ गया।
तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 60%। तो 3 डिवाइडेड बाई 5 कॉमन फ्रैक्शन ये हमारे पास कितने परसेंट के बराबर है? ये हमारे पास बराबर है 60% का। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और कॉमन फ्रैक्शन है 16 डिवाइडेड बाई 25। ये एक कॉमन फ्रैक्शन है और हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये हमारे पास कितनी परसेंटेज है। 16 डिवाइड बाई 25 हमारे पास परसेंटेज में कितनी आती है। फॉर एग्जांपल किसी टेस्ट के मार्क्स हैं 25 टोटल मार्क्स हैं और उसमें 16 उसने हासिल किए, ऑब्टेन किए, तो ये परसेंटेज कितनी बनती है। तो इसकी परसेंटेज चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 16 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि ये परसेंटेज का तरीका है। हमने इससे पहले भी डिफाइन किया था कि हम परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। आप 10 नंबर्स डिवाइडेड बाई टोटल और मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, हमारे पास परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास ये इसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 25 1 ज़ा 25 और 25 4 ज़ा 100, तो इससे 4 आ गया। 4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे हमारे पास 16 4 ज़ा, इससे हमारे पास आ जाती है 64%। तो इसका आंसर अगर हम चेक करना चाहें 16 डिवाइडेड बाई 25, ये हमारे पास 64% है। तो इसी तरीके से हम कॉमन फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, कॉमन फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, और इसी तरीके से कि डिवाइड बाय 100 करते हैं तो परसेंटेज को हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये दो तरीके आप लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है कि आप एक कॉमन फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करेंगे और इसी तरीके से आप परसेंटेज को कॉमन फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो ये आप लोगों को आनी चाहिए, ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को इसका तरीका आना चाहिए। अभी हम कुछ मज़ीद एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास परसेंटेज को हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास परसेंटेज है और उन्हीं परसेंटेज को हम क्या करते हैं, परसेंटेज को हम कन्वर्ट करते हैं कॉमन फ्रैक्शन में। नंबर फर्स्ट, लेट सपोज हमारे पास है 95%। अब 95% हमारे पास एक परसेंटेज का नंबर है और इस परसेंटेज को हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। तो जिस तरह हमने तरीका सुना, तरीका हमने पढ़ा कि इसी तरीके के मुताबिक हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किस चीज़ में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं अगर हम इसको सिंपल 100 पे डिवाइड करें। तो ये हमारे पास इज इक्वल टू 95 डिवाइडेड बाई 100, 95 डिवाइडेड बाई 100। अब ये फ्रैक्शंस में आती हैं तो इसका आसान तरीका ये है कि आप इसको फैक्टर्स बना लें। फैक्टर्स हम इसको किस तरह बना लेंगे, फॉर एग्जांपल इन दोनों को हम, ये जो है हम 5 की टेबल कर लेते हैं। तो 5 की टेबल अगर करें तो 5 19 हमारे पास 95 बनती हैं। इसी तरह यहाँ भी 5 का टेबल करें तो 5 20 हमारे पास 100 आती है। तो 5 मल्टीप्लाई 19 से 95 आती है और 5 मल्टीप्लाई 20 से 100 आती है। तो ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 20। तो 95% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हमारे पास इक्वल है 19 डिवाइडेड बाई 20 का। 95% हमारे पास 19 डिवाइडेड बाई 20 का इक्वल है। ठीक है, इस तरीके से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 65%, 65%। तो उसी मेथड को फॉलो करेंगे, 65 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। अगेन इसको किस तरह हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम फिर इसकी फैक्टर्स बना लेंगे। तो 5 की टेबल 5 से ये भी हो सकता है और 5 से ये भी हो सकता है। तो 5 की टेबल हम करेंगे तो 5 की टेबल अगर हम 13 तक करें तो 5 13 से हमारे पास 65 आती हैं। 5 इंटू 13 हमारे पास 65 और इससे वही 5 मल्टीप्लाई 20 100 आती है। तो 5 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 100।
अब ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो गया और हमारे पास न्यूमरेटर से 13 और डिनोमिनेटर से हमारे पास 20 आ गया। तो 65% हमारे पास इक्वल आती है 13 डिवाइडेड बाई 20 में। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन को अगर हम ले लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और क्वेश्चन है 56%। अब 56 को अगर हम देखें तो ये हमारे पास अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 56 डिवाइडेड बाई 100। देखें ये जो हम यहाँ पे 100 लिखते हैं ना, तो जो परसेंटेज की डिफिनीशन हमने की थी, तो ये आप लोग ये सोचेंगे कि ये 100 कहाँ से आती है। ये यहाँ पे इसमें 100 मौजूद है, डिवाइड बाई 100 इसमें मौजूद है। क्यों? क्योंकि जब हम कहते हैं कि 56% ये परसेंटेज की सिंबल है, इसको हम परसेंट बोलते हैं। और मैंने आपको कहा था कि 56 पर 100, 56% ये सिंबल है, परसेंट बोलते हैं और हम इसका मुराद लेते हैं पर 100। इसका मतलब है पर 100। व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास 56 डिवाइडेड बाई 100 ऑलरेडी मौजूद है, 56 डिवाइड बाई 100 मौजूद है। तो ये हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं 56%, 56 पर 100, 56%, 56 डिवाइडेड बाई 100, ये यहाँ पे हमारे पास बाई डिफॉल्ट मौजूद है। तो 56 डिवाइडेड बाई 100 को अगर हम लिख लेते हैं इस तरह, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 से ये नहीं होता, तो चेक करते हैं 4 की टेबल से। तो 4 की टेबल अगर हम करें तो 14 तक अगर हम करें तो 14 4 जा हमारे पास 56 आता है। और इसी तरीके से 25 की टेबल अगर करें 4 तक, या 4 की टेबल 25 तक करें तो 25 4 जा हमारे पास 100 आती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 14 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 14 4 जा 56 और 25 4 जा 100। तो ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 14 डिवाइडेड बाई 25। तो 56% हमारे पास फ्रैक्शन में इक्वल है 14 डिवाइडेड बाई 25। ये मजीद नहीं हो सकता क्योंकि कॉमन कोई इसमें नहीं है। तो 14 डिवाइड बाई 25 या 13 बाई 20 या 19 बाई 20, इसको हम इसलिए यहाँ पे छोड़ दें। अगर मजीद ये सिंप्लीफाई हो सकता हो तो उसको हम फिर मजीद भी सिंप्लीफाई करते, लेकिन ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये कॉमन फैक्टर से नहीं होता। ये भी अगर हम डिवाइड करते ये भी 2 से होगा, ये भी 2 से, या 3 से या 4 से। कॉमन चीज से अगर दोनों डिवाइड हो सकती है तो उसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे फ्रैक्शन को एज इट इज छोड़ लेते हैं। ठीक है, ये 56% मैंने आप लोगों को लिखा कि 56% ये सिंबल है, बोलते इस तरह है, और इसका मुराद है पर 100। तो 56 पर 100, 56 पर 100% डिवाइड बाई 100। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 4, वो हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज है 48%। 48%, इसका मतलब है 48 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब इसको हम, ये भी 4 से नहीं होता तो हम 5 से नहीं होता तो 4 से हम करेंगे इसको। तो 4 की टेबल करें तो 4 की टेबल अगर हम 12 तक करें तो 4 12 हमारे पास 48 आती है। अब 4 की टेबल की है तो हम 4 की टेबल यहाँ भी करेंगे, 25 तक करें तो हमारे पास 100 आ जाएगी। ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 25। 12 डिवाइडेड बाई 25। तो 48% हमारे पास बराबर है किस चीज़ का? 12 डिवाइडेड बाई 25 का। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक और क्वेश्चन है 33 इंटू 1/2%। ये थोड़ी सी क्वेश्चन की वो शेप चेंज हो गई, 33 इंटू 1/2%। अब आप लोग इससे घबराइए ना, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे पेपर में भी, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को। तो 33 1 इंटू 1/2। अब यहाँ पे हमारे पास इसका तरीका है, सबसे पहले इसको हम सिंपल इस तरह की फ्रैक्शन में लेके आएंगे। ठीक है, इसको हम इस तरह की फ्रैक्शन में लेके आएंगे। तो इस तरह की फ्रैक्शन में हम इसको किस तरह लेके आएंगे, तो ये हमारे पास बराबर होगा, इसको हम इस तरह ले सकते हैं कि ये जो न्यूमरेटर है इसको इस बेस के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 इंटू 33, तो 233 जा हमारे पास क्या आ जाती है 66। 233 जा 66, इस तरह करेंगे 2 मल्टीप्लाई
33 प्लस 1, तो 2 को 33 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आ गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 67 इससे आती है। ठीक है, ये हर किस्म का कि जो इस फॉर्म का क्वेश्चन आ जाए हमारे पास a इंटू बी बाई सी, तो इस हम करेंगे c मल्टीप्लाई a प्लस बी। ये जनरल फॉर्म आप याद रखें कि इस तरह का क्वेश्चन आए a इंटू बी बाई सी, तो c इंटू ए प्लस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ इन दोनों को प्लस करेंगे, c इंटू ए प्लस बी। इधर से स्टार्ट करेंगे, इस तरह नहीं करेंगे कि a प्लस बी प्लस ए इंटू सी, इस तरह नहीं, इस तरह करेंगे c इंटू ए प्लस बी। तो c इंटू ए से हमारे पास 66 आ गया, प्लस 1 67। अब इसको लिखने का तरीका किस तरह है, इसको हम इस तरह लिख लेंगे 67 डिवाइडेड बाई 2, 67 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और ये परसेंट, तो ये हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, अभी सॉरी सिंपल परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। ये अब इस फॉर्म का हमारे पास आ गया। ठीक है, अब 67/2% इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसका आसान तरीका ये है कि 67/2 और हमारा परसेंटेज में परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपली 100 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड बाई 100 हमारे पास इधर आ गया, इज इक्वल टू 67 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, ये 200 आ गया, तो कॉमन फ्रैक्शन 67 डिवाइड बाई 200, तो 33 इंटू 1 और 2% हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 67/2%, और इसको अगर हम कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में तो 67 डिवाइडेड बाई 200 हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 87 इंटू 1 और 2%, सेम तरीका है इसका भी वही, 87 इंटू 1 ओवर 2, तो 87 इंटू 2 ये हमारे पास आ जाएगा 174 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इंप्लाइज दैट परसेंटेज 175 डिवाइडेड बाई 2%, ठीक है, 175 डिवाइड बाई 2%, दिस इंप्लाइज दैट इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में तो क्या कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगी 175 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। अब ये हमारे पास इसको अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास थोड़ी बहुत उसमें अगर हम चेक करें तो हमारे पास ये मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरह इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 7 की टेबल अगर करें तो यहाँ पे 7 की टेबल करते हुए हमारे पास ये 75, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 175, दिस इम्प्लाइज दैट डिवाइड बाई 2 इंटू 100, तो 7 की टेबल अगर करें तो 25 तक अगर हम चले जाए तो 25 इंटू 7 हमारे पास 175 के इक्वल आती हैं, और डिवाइड बाई 2 इंटू 100 को भी हम स्प्लिट करते हैं, 25 4 ज़ा 100, ठीक है, तो अब ये 25 इस 25 के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, और ऊपर हमारे पास आ गया 7 और नीचे 2 और 4, तो 2 4 ज़ा 8, ठीक है, तो 87 इंटू 1 और 2% ये हमारे पास बराबर है 7 डिवाइडेड बाई 8 फ्रैक्शन में। तो सिंपल फ्रैक्शन में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 87 इंटू 1 और 2% ये हमारे पास बराबर है 7 डिवाइडेड बाई 8 फ्रैक्शन के बराबर है। ठीक है, सॉरी ये तो यहाँ पे आप लोगों को नजर नहीं आ रहा था, अच्छा मैं दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ, 87 इंटू 1 और 2%, इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो 2 इंटू 87 174 प्लस 1 डिवाइड बाई 2%, 175 डिवाइड बाई 2%, अब परसेंट को परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 175 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, ठीक है, क्यों, क्योंकि डिवाइड बाई 100 करते हैं तो ये इधर ही आ जाएगा। अच्छा ये इधर किस तरह है देखें, ये इस तरह है, मैं आप लोगों को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 175 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 ओवर 100 इस तरह है, तो ये इसके साथ कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 175 इंटू 1 175, और ये इन दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब यहाँ पे 175 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, तो 175 को हम स्प्लिट करते हैं, 7 से 7 की टेबल करें तो 25 तक जाएं तो 25 7 हमारे पास 175 आती है, नीचे 2 है, 100 को भी हमने 25 इंटू 4 लिख लिया, 25 मल्टीप्लाई 4 से 100 आती है ना, तो हम इसको स्प्लिट कर दें तो 25 के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 7 और नीचे 2 इंटू 4, 2 4 सा 8, तो हमारे पास 87 इंटू 1 और 2% वो बराबर है 7/8 सिंपल फ्रैक्शन की, ठीक है, तो ये हमारे पास कन्वर्जन है। इसी तरीके से हम परसेंटेज को क्या करते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग इस असाइनमेंट को भी सॉल्व करेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी।
असाइनमेंट ये है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज इज फ्रैक्शन इन द लोएस्ट फॉर्म। आप लोगों को मैंने परसेंटेज लिखे हैं, परसेंटेज को जिस तरह हमने अभी सारे क्वेश्चंस की उसी तरीके से आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। नंबर फर्स्ट है 75%, 25%, 8%, 37 into 1 over 2%, 5 into 1 over 4% एंड 42 into 1 over 2%। परसेंटेज, इसी परसेंटेज को आप लोगों ने क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू कॉमन फ्रैक्शन। ठीक है, इसको आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे मैं नोट कर रहा हूँ कि उनके असाइनमेंट में तो चेक कर रहा हूँ, रेगुलरली आप लोगों को बता भी रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो असाइनमेंट नहीं करते। तो मैंने आप लोगों को क्लियर नोटिफिकेशन भी किया है कि उनके मार्क्स डिटेक्ट होंगे। एक्चुअली मैं आप लोगों के मिड के जो मार्क्स हैं KMU उसी से डिटेक्ट करूंगा। बाकी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एक दूसरे से कॉपी करते हैं, एक दो स्टूडेंट्स करते हैं और बाकी उनसे कॉपी कर लेते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के भी सेम आ गए तो उन लोगों के असाइनमेंट भी कैंसिल होंगे। तो कोशिश करें कि खुद इस पे मेहनत करें, जो मैंने क्वेश्चन की उसी को रिपीट करें, दोबारा सुने, उस पर प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं, उसी तरीके से सीखें तो पेपर में आप आसानी से इंशाल्लाह इसको सॉल्व कर सकेंगे। मंडे से पहले पहले इस असाइनमेंट को आप लोग सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।